इसी बीच बड़ी खबर युद्ध से आ रही है। इजराइल में हाइफा शहर पर ईरानी अटैक किया गया। ईरान ने खुर्रम शहर मल्टी हेडेड मिसाइल से अटैक किया है और ईरान ने हाइफा शहर पर क्लस्टर बॉम्ब भी गिराए। अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी ठिकानों को बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूएस ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ईरान की ओर से, उसके बाद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और अब हाइफा शहर पर अटैक के लिए क्लस्टर बॉम्ब का भी इस्तेमाल। इजराइल में हाइफा के आसमान में ईरान की खुर्रम शहर मल्टी हेडेड मिसाइलों की गूंज सुनाई दी, जिसने शहर को दहलाकर रख दिया। हमले के दौरान क्लस्टर बम गिराए गए, जिनके खाली खोल भी जमीन पर देखे गए। हाइफा में मिसाइलों की सीधी बौछार से इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों में इन ठिकानों को हुए भारी नुकसान के संकेत मिले हैं। ईरान ने अमेरिकी विमान को इस बार निशाना बनाया। F-35 को ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ी है, तो ईरान ने इस बार अमेरिकी विमान को निशाना बनाया है। तो ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के सबसे महंगे लड़ाकू विमान यानी कि F-35 को निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी F-35 की, उसका कारण ईरानी मिसाइल अटैक था। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इस हमले के बाद F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पूरा करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी बेस पर सुरक्षित लैंड किया। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के खिलाफ जंग के दौरान 5वीं जनरेशन के विमान F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध में ईरान की ओर से अमेरिकी विमान को निशाना बनाने का ये F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी कीमत $100 मिलियन से अधिक होती है। इसी बीच खबर है कि इजराइल के हाइफा में अटैक हुआ है। ईरान ने यह बड़ा हमला किया है। हाइफा रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है हाइफा में। देश को 50 से 60% तेल यहीं से मिलता है। तो आपको बता दें कि ईरान की ओर से जो अटैक किया गया है वो ऊर्जा संयंत्र पर किया गया है। इजराइल को 50 से 60% तक जो ऑयल की आपूर्ति होती है वो इसी हाइफा रिफाइनरी से होती है और ईरान के मिसाइल अटैक में इसी हाइफा रिफाइनरी को टारगेट किया गया। आपको बता दें कि ये ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की शुरुआत इजराइल ने की थी। सबसे पहले इजराइल ने खार्ग आइलैंड पर हमला किया। इसके बाद इजराइल की ओर से ही साउथ पार्स पर अटैक किया गया और इसी का बदला भी ईरान ले रहा है। आसमान में काले धुएं का गुब्बार ईरानी मिसाइलों की तबाही को बयान कर रहा है। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो देश को करीब 50 से 60% ईंधन मुहैया कराती है। ये प्लांट हर रोज लगभग 1,97,000 बैरल तेल प्रोसेस करता है, जिसका अर्थ है कि इजराइल के परिवहन, विमानन और सैन्य ईंधन का एक बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। कतर ने ईरान से अपील की है कि युद्ध को तुरंत रोकना होगा। कतर का कहना है कि रिफाइनरी पर हमले हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कतर में रिफाइनरी पर अटैक किया गया है ईरान की ओर से और कहा जा रहा है कि ऊर्जा संयंत्रों पर, ऊर्जा सप्लाई सिस्टम पर इस तरह के अटैक ईरान की ओर से ठीक नहीं है। कतर कह रहा है कि रिफाइनरी तो हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारे पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है और उसी पर अटैक कर रहा है ईरान।